शयनावतु शयनो भुनक्तु शवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे। जय आनंद जय आनंद जय आनंद जय आनंद जय। आज की एकादशी हम समस्त गुरुजनों को अर्पण करें। आज से हम उन्हीं गुरुजनों के बताए हुए कुछ क्रियात्मक पथ पे चलेंगे और क्रिया आज से जो शुरू हो कई एकादशियों में चलेगी। इसी का नाम साधना है। हम लोगों ने अब तक आनंद का बोध किया, आनंद के रस में डूबते रहे, आनंद में कोष में हर तरह का रस हम लोगों ने लिया। अब गुरुजनों का ये कहना है कि व्यवहारिक जीवन को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना आध्यात्मिक। तो अब तक हम लोगों ने ईश्वर की सत्ता मानी, कल्पना की, ईश्वर के विभिन्न रूपों को जाना, सच्चाई को जाना और प्रेम में डूबते रहे। अब कुछ एकादशियों में साधा प्रेम हम साधना के स्वरूप को जानेंगे और इस साधना के स्वरूप को यहाँ से इसी पहली क्रिया का ये द्वितीय खंड यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके लिए गुरुजनों ने सिर्फ इतना ही कहा है कि साधक अगर इस चीज को समझकर सिर्फ नियम से कुछ समय भी अगर अभ्यास कर ले तो मैं वचन देता हूं कि मैं उसको उस ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा। इसके लिए उम्र कोई बाधा नहीं है, सिर्फ लगन चाहिए और समर्पण चाहिए। आत्मसमर्पण का महत्व बहुत ज्यादा है साधक प्रेमियों, क्योंकि किसी भी पथ पे चाहे भक्ति मार्ग या उपासना मार्ग हो, ध्यान मार्ग, क्रिया मार्ग हो, जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं अपने इष्ट के प्रति तब तक उपलब्धि बड़ी कठिन होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। आइए इस साधना पथ पे आज जो प्रथम चरण है इसमें हम हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने वाले उस मस्तिष्क के बारे में जानेंगे और कुछ अद्भुत शक्तियों के बारे में बताऊंगा। अब मस्तिष्क तो हमारे मेडिकल साइंस ने भी बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तो स्थूल मस्तिष्क और सूक्ष्म मस्तिष्क में कुछ अंतर है और इस मस्तिष्क के बारे में अगर थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि सारी अद्भुत शक्तियों का केंद्र है ये। और यही हमारे सिर्फ जीवन को ही नहीं, सिर्फ स्थूल जीवन को ही नहीं, हमारे सूक्ष्म जीवन को भी पूरी तरह नियंत्रित करता है। अब मेडिकल साइंस ने भी यही कहा है और हमारा योग मार्ग भी यही कहता है कि हमारे मस्तिष्क के 10 खंड हैं, 10 भागों में विभक्त है ये मस्तिष्क। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें सिर्फ एक खंड ही काम करता है, बाकी जो 9 खंड हैं ये सुप्त अवस्था में है, ये पूर्ण अज्ञान अवस्था में सो रहे हैं। यानी हम जन्म जन्म तक जब भी शरीर ग्रहण किए हैं सिर्फ मस्तिष्क के एक भाग में ही हमने जीवन जिया है। और साधना प्रेमियों, ये जीवन सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं जीते हैं, पशु पक्षी मनुष्य जानवर जितने भी हैं सभी एक मस्तिष्क से ही काम करते हैं, क्योंकि पशुओं में भी अगर मस्तिष्क नहीं होता तो आहार का संग्रह कर नहीं पाते, सब में वही है। अब सवाल ये है कि ये जो बाकी के जो 9 खंड हैं हमारे मस्तिष्क के, ये सुप्त अवस्था में क्यों है?
क्या इनकी उपयोगिता नहीं है हमारे जीवन में? अगर हम प्रयास करें तो क्या इनको नहीं जगा सकते हैं? अगर हमने जगा लिया तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्या होगा, इसको जानना है और अच्छी तरह से इसको समझें। इन क्रियाओं को बारीकी से अध्ययन करें, बार बार चिंतन करें और एक बार उस कसौटी पर कसें अपने जीवन को। तब समझ में आएगा कि हमें इन 9 खंडों में से पुरुषार्थ के माध्यम से कम 1 या 2 खंड को, हिस्से को अवश्य जगाना चाहिए। यही पुरुषार्थ है। अब मनुष्य जीवन जो है, जिसमें 1 खंड है, ये पूरा जीवन नियंत्रित हो रहा है। बाकी के 9 खंड सुप्तावस्था में है। क्यों? इसके लिए हमारा जो विज्ञान है, जो हमारा योग विज्ञान है, योग मार्ग है, उसका कहना है कि शक्ति तभी जागृत होती जब उसमें 2 प्राण एक साथ काम करते हो। 2 नाड़ियां हमारे यहाँ हैं, इड़ा और पिंगला। जब ये दोनों एक साथ काम करती हैं तो उसमें चेतना भी जगती है और जीवन भी जगता है। चेतना और जीवन, इसमें इड़ा नाड़ी चेतना है और पिंगला नाड़ी जीवन है। तो हमारे 1 खंड में, जिसमें कि हम जी रहे हैं, असंख्य जीवन जिया है हमने, इसमें इड़ा और पिंगला का प्रवाह निरंतर चलता है। इसलिए उसमें चेतना भी है और एक जीवन का प्रवाह भी है। लेकिन बाकी जो 9 खंड हैं, इनमें इड़ा का प्रवाह नहीं है, सिर्फ पिंगला है। इसलिए जीवन है उसमें, वो जीवित है, लेकिन चेतना नहीं है। और जब चेतना नहीं है तो उसमें जो शक्ति संचित होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि यह मस्तिष्क से मेंटली रिटार्डेड इसको कहते हैं हम लोग, या तो वो पागल है या फिर इसका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, तो उसमें जीवन है लेकिन मस्तिष्क विकसित नहीं है, यानी उसमें इड़ा का प्रवाह नहीं है। पिंगला कहते हैं गर्भ नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी। तो पिंगला जीवन तो है, इसलिए वो जी रहा है, वो खाना भी खा रहा है, लेकिन किसी को पहचान नहीं रहा है। अगर पहचान भी रहा है तो उसमें जो चेतना का विकास होना चाहिए था वो नहीं है, वो अपनी दिनचर्या खुद नहीं कर पा रहा है। तो योग मार्ग सक्रिय जब होता है तो इड़ा और पिंगला का समान प्रवाह चलाता है उसमें, तब उसमें मस्तिष्क का विकास जो है वो पूर्ण रूपेण होता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क के 9 खंडों में सिर्फ पिंगला का प्रवाह है। इसका माने कि उसमें चेतना नहीं है, जीवन है, वो जीवित है लेकिन किसी काम का नहीं, यानी वो अक्रिय है, सक्रिय नहीं है। तो साधना प्रेमी, योगी का जीवन जो होता है ये इन 9 खंडों में से शक्ति की आवश्यकता के अनुसार इन खंडों में से किसी 1 या 2 या 3 का विकास करता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि हमको इस संसार में आने के लिए 9 खंडों को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी उपयोगिता यहां नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि अगर 1 खंड विकसित है, उसमें पूर्ण चेतना है, तो इसी के माध्यम से दूसरा खंड विकसित करना हो तो इसमें पीड़ा और पिंगला का समान प्रवाह चलाना होगा और सुषुम्ना का प्रवाह भी धीरे धीरे उसमें अपने आप जागृत होता है। अब ये बड़ा जटिल प्रश्न है कि कैसे जगाएं इसको। जटिल इसलिए साधना प्रेमी, मैंने बताया कि हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, इनको 1 से 2 को जगाने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे जो भोगी है, जो दिन भर अपनी दिनचर्या कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि बाकी खंडों में या तो आध्यात्म का विकास है, किसी में हमारी जो अंदर की छिपी हुई जो शक्तियां हैं, जो कला है, जो बुद्धिजीवी हैं, इनको विकसित करते हैं। तो अगर 1 से 2 का विकास कर लिया जाए, 2 खंड जागृत हो जाए, तो इसी का नाम होता है महामानव। यानी या तो आप बहुत बड़े सर्जन बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, बहुत बड़े यानी दुनिया में नाम हो जाए, कलाकार बन सकते हैं, जिसको दुनिया जाने, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या फिर योगी बन जाए। ऐसे योगी जिनको हिंदुस्तान आज भी याद करता है, नतमस्तक हो जाता है, सर झुक जाता है उनकी साधना के समग्र, इसलिए कि उन्होंने 2 या 3 खंडों को जागृत किया, और जागृत करते हुए भी वो सामान्य पुरुष नहीं रह पाए, महामानव बने। तो साधा प्रेमियों, जीवन में कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अगर देखें, कभी साक्षात्कार हो जाए कि उसके अंदर की प्रतिभा अद्भुत हो, सामान्य से कई गुना ज्यादा हो, वो सामान्य पुरुष से सैकड़ों गुना ज्यादा चैतन्य है, चाहे वो बहुत बड़ा कलाकार हो या चिकित्सक हो, सर्जन हो, जो भी बनना हो, या फिर नेता बन जाए, देश की स्वतंत्रता के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, इनके लिए काम करे। अगर ऐसे व्यक्ति से कभी वास्ता पड़े तो उसके अंदर सिर्फ इतना ही ध्यान कीजिएगा कि इसके अंदर का दूसरा मस्तिष्क भी जागृत हो चुका है। हो सकता है तीसरा भी जागृत हो जाए, लेकिन तीसरे जागृत होने के साथ ही उसके अंदर में ईश्वरीय गुण अपने आप आ जाएंगे, यानी उसको अवतार पुरुष कह सकते हैं। वो अवतारी पुरुष होता है, और ईश्वर जब भी अवतार लेते हैं, धरती पे आते हैं, तो जिस शरीर को वो ग्रहण करते हैं लीला के लिए, उसमें 3 या 4 खंड को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि अद्भुत चेतना चाहिए उनको संसार में। दूसरों को जगाने के लिए स्वयं को अति जागृत करना पड़ता है, चाहे वो गुरुजन हो या कोई भी हो। दूसरों को वही जगा सकता है जिसका चिराग अद्भुत शक्ति का है, नहीं तो नहीं जगा सकता। तुम साधा भी संसार में ऐसे अनेक पुरुष मिलेंगे, हाँ, इनकी गिनती बहुत कम है, लाखों में 1-2 मिल जाए, उनको गहराई से अनुभव करें और उनके जीवन को अध्ययन करें। ऐसी क्या विलक्षण प्रतिभा है इनके अंदर में, या ऐसा कौन सा जीवन में इनके परिवर्तन हुआ जिसके माध्यम से आज इन्होंने अपने मस्तिष्क के उन खंडों को विकसित किया। इसमें हो सकता है प्रारब्ध कुछ साथ दिए हों, लेकिन मुख्यतः इसमें पुरुषार्थ ही काम करता है, संस्कार लगते हैं इसमें, और संस्कारों को जगाना एक योगी के लिए बहुत ही सहज होता है, सामान्य पुरुष के लिए कठिन होता है। सामान्य पुरुष जो संसार में विषय भोग के लिए जीते हैं, जो आए और चले जाते हैं, फिर आते हैं, उनके लिए संस्कारों का जगना है। जैसे कभी कोई प्रारब्ध जग गया तो उसके संस्कार अपने आप जग जाते हैं, लेकिन जगाना अलग चीज। अब इसके लिए जरा हम अध्ययन करें कि ये क्या चीज है और क्या हम इसको नहीं जगा सकते। हमारे अंदर में क्या वो शक्ति नहीं है कि हम इन खंडों में से किसी एक का विकास कर लें। फिर याद रखें इस चीज को, फिर कहता हूं मैं कि एक चैतन्य है, ये प्रकृति ने, ईश्वर ने चैतन्य बनाकर भेजा है, तभी हम हैं, तभी हम संसार में अपनी पहचान जानते हैं, संसार को पहचानते हैं और फिर विद्या सीखते हैं। पहले वो अपना ज्ञान ही हो, धन कमाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार में समाज में रहकर एक अपना, तो ये पहले खंड की आवश्यकता है।
लेकिन अद्भुत शक्तियों के लिए जो प्रतिभावान है, अपनी प्रतिभा को जगाना हो, जिससे कि समाज से ऊपर लोग देश में पहचाने, दुनिया में पहचाने, इसके लिए दूसरी शक्ति का जागृत होना अति आवश्यक है। तो कौन सी ऐसी क्रिया करें या व्यवहार करें? देखिए, क्रिया में इसलिए नहीं कहता कि जो महापुरुष हुए हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो आध्यात्म में नहीं थे, तो उनको क्रियाओं का ज्ञान भी नहीं था, और क्रियाओं का ज्ञान नहीं होने से उनकी चेतना क्या नहीं जग पाई, ऐसी बात नहीं है। अब इसको अच्छी तरह समझें कि ये जो 9 खंड है हमारे यहाँ है, मस्तिष्क हैं, जो सुप्त अवस्था में है, लेकिन इनमें जीवन है। क्या यही स्थिति हमारे 6 चक्रों की नहीं है? क्या जो 6 चक्र है हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, क्या ये सोए हुए नहीं है? क्या कुंडलनी की शैया का, निद्रा का स्थान नहीं है ये? तो क्या फर्क है इसमें? एक ही अवस्था है। हम 6 चक्रों को जगाते हैं, और इन 6 चक्रों के जगने के साथ ही ये खंड, जो 9 खंड है, ये अपने आप जागृत होने शुरू हो जाते हैं। इन 6 चक्रों को जगाने के लिए योग मार्ग है, क्रिया मार्ग है। और जैसे मैंने बताया कि इसके लिए साधना प्रेमियों बहुत जरूरी है प्राणायाम। प्राणायाम ही वो शक्ति है, वो चेतना को पूर्ण विकसित करना सिर्फ प्राणायाम का काम है। और आगामी कुछ एकादशियों तक प्रत्येक एकादशी को हम एक एक क्रिया करेंगे। इन क्रियाओं का पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इनकी बारीकी को समझें और अभ्यास करें। साधा प्रेमियों, गुरुजनों ने तो और कुछ नहीं चाहा। हम दीक्षा लेते हैं गुरुजनों से, दीक्षा लेने के बाद में समय बीतता जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं। एक आस गुरुजन भी तो लगाकर बैठे हैं, वो आस सिर्फ हमारे लिए है। उनकी आस सिर्फ इतनी है कि इतनी अद्भुत चीजें हम लोगों ने विकसित कर दी है योग मार्ग में, इसका लाभ क्यों नहीं लेते सब? तो कम से कम अपनी प्रतिभा को तो जगाएं। मानते हैं कि हमें योगी नहीं बनना है, अगर हम मेडिकल प्रोफेशन में ही है तो हमें एक ऐसा चिकित्सक बनना है, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, ताकि लोग हमारे नाम को जाने, देश में हमारा नाम हो और देश में नाम हो। अगर हम व्यापारी हैं तो ऐसा बने ताकि लोग हमारे स्थिति को पहचाने। तो इसके लिए मस्तिष्क को उजागर करना एकमात्र इन सब के लिए एक व्यवहारिक चीज है। गुरु ने कहा कि भूल जाओ भगवान को, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि भगवान की सत्ता है। उन प्रतिभाओं को याद करो जो विकसित कर चुके हैं अपने मस्तिष्क को, बगैर जाने, बगैर क्रिया योग को जाने। तो सारी चीजें एक है। तो साधा भी इसके लिए आवश्यक है, इसको ध्यान से समझें कि हमारे जो 6 चक्र हैं और 9 केंद्र हैं, यानी एक चक्र पर 1.5 केंद्रों का अधिकार है। एक चक्र हमारे 1.5 केंद्रों के प्रतिनिधि हैं। मस्तिष्क के 1.5 केंद्रों को उजागर करते हैं। अगर एक पर जागरण हो जाए तो हमारे 1.5 केंद्र खुल जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। अब तक हम लोगों ने जाना जो मूल चीजें हम लोग करते हैं, इसमें हमें यह भी बताया गया था कि मूलाधार में कुंडलनी, मातृका रूप में कुंडलनी सो रही है, उनको जगाना है। तो मूलाधार से जगती है तो स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत में, विशुद्ध में, आज्ञा में, ऐसे करके ऊपर बढ़ती है। लेकिन साधना में अब थोड़े से स्तर को ऊंचा करते हैं कि ये 6 चक्रों पर 6 अद्भुत शक्तियां हैं और किसी एक को जगा सकते हैं। आप चाहें तो आज्ञा चक्र को ही पहले जगा लें, क्योंकि इन 6 चक्रों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये अपनी सत्ता स्वतंत्र रखते हैं। हाँ, तब इनके जो गुण हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग शक्तियों के ये मालिक हैं।
जैसे अगर मूलाधार को जगाया गया तो मूलाधार के जगते ही संसार के जितने भी जो ऐशो आराम, धन संपदा, जितना जो अपरा ज्ञान है, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब जग जाएंगे और इनका अद्भुत ज्ञान होता है और उपलब्धि होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में जब जाएंगे, जल तत्व है, तो इसमें इंद्रियों की अद्भुत शक्तियां जगती हैं। हमारे जितने भी जो इंद्रियां हैं, खासकर ज्ञान इंद्रियां हैं, रसना की इंद्रिय, स्पर्श की इंद्रिय, दर्शन की इंद्रिय, ये सब इंद्रियां हजारों गुना ज्यादा जग जाती हैं और इनकी छिपी हुई अद्भुत शक्तियां जग जाती हैं। तो अगर किसी साधक को इनका आनंद लेना हो तो फिर वो मूलाधार को ना ही जगाए या फिर मणिपुर किसी एक को जगा ले, क्योंकि अपने मन पसंद जो उनमें शक्तियां हैं, इनको जाने कि आवश्यकता किसकी है, किसमें रुचि है, उसको जगा ले और जगाता चला जाए। तो इन शक्तियों को जगने के साथ ही मस्तिष्क का जो विकास है, इनमें जो चेतना रुकी हुई है, इसका कारण है इड़ा का प्रवाह बंद है, ये खुल जाएगा और इड़ा के प्रवाह के साथ में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाएगा। अब मैं पूछता हूं आपसे, हम लोग योग मार्ग के हैं, लेकिन एक भक्ति मार्ग का जो साधक होता है और एक योग मार्ग है, एक निष्काम कर्मयोग का भी साधक है, इनके मस्तिष्क में क्या कोई अंतर है? नहीं, इनके मस्तिष्क में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने मस्तिष्क के उसी केंद्र को चैतन्य किया है। भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए। जो निष्काम कर्म योगी है, ये ईश्वर का ही सब कुछ है, अर्पण करना है ईश्वर को, यह सृष्टि उसी के बनाई हुई है। तो निष्काम कर्म भाव से फल का त्याग करते हुए सारी चेतना को उसी रूप में जागृत कर रहा है। और इसी तरह एक योगी है, योगी अपने अंदर की जितनी इंद्रियां हैं, इनकी स्थूल शक्ति को सुलाकर और अंदर की सूक्ष्म शक्ति को जगाता है, क्योंकि स्थूल शक्ति गिराती है और सूक्ष्म शक्ति जागृत करती है, जगाती है, अंतर्मुखी करता है वो अपनी इंद्रियों के मुक्त। तो तीनों के अनुभव अलग होते हुए भी मस्तिष्क का विकास का जो चैतन्य है वो एक ही है। तो इनको जागृत करना है और इसके लिए जरूरी है कि मस्तिष्क के जिस केंद्र को भी, अपने चक्रों के जिस केंद्र को जागृत करना हो, उसको मंत्र के साथ स्पर्श करना पड़ता है। साधना प्रियों, फिर कहता हूं, मात्र स्पर्श करना पड़ेगा उसमें मंत्र के साथ, और वही हम करते हैं अपनी मूल क्रिया में। हमारे मूल क्रिया में मंत्र के माध्यम से चक्रों का भेदन नहीं करना है, स्पर्श करना है। हम चक्रों पर जब चलते हैं तो चक्रों के केंद्र में अगर वो कमल का फूल है तो उसके केंद्र में जो है इसको स्पर्श करते हैं, कमल दल को स्पर्श करना है, उसका भेदन नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है उसका भी कुछ देर बाद में बताऊंगा कि चक्रों का भेदन, इसका नाम चक्र भेदन क्रिया है। भेदन तब होता है जब चक्रों पर विजय हो जाती है, लेकिन साधक को भेदन नहीं करना चाहिए, साधक को सिर्फ स्पर्श करना है। इसलिए हम चक्रों पर जब चलते हैं तो अपने गुरु मंत्र के साथ में या फिर ओंकार के साथ चक्रों के उस मूल केंद्र को स्पर्श करना है, छूना है सिर्फ, और ऊपर चलते चले जाना है। तो स्पर्श, सिर्फ स्पर्श करना है। स्पर्श करने मात्र से अद्भुत शक्तियां जागृत होती है। तो चक्रों का जो नियम है कि 6 चक्रों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार साधक को, देखिए एक बात मैं फिर दोहरा देता हूं, हम लोग साधना के इस स्तर पर शुरू तो कर चुके हैं, अपनी व्याख्या आज की कार्य से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक आप लोगों का स्तर यहां नहीं पहुंचा है। इसलिए समझ के रखें इसको सिर्फ,
लेकिन करना वही है जो पहले बताया गया है, क्योंकि जब तक उसकी धारणा नहीं बनेगी तब तक हम यहां नहीं पहुंच सकते। आज की एकादशी का जो मूल सिद्धांत है, जो उद्देश्य है मेरा, कि हम आगे आने वाले अपने जीवन को देखें, जो पीछे बीता है जीवन, इसकी तरफ न देखें, क्योंकि इसको देखने का मतलब है कि आगे का जीवन भी वही बनना है हमको। हम एक मस्तिष्क के खंड को लेकर जी रहे हैं और अनंत जीवन जिया हमने, लेकिन ज्ञान का, अपरा ज्ञान का जो भी जानना हो, उसके लिए, उसके उच्च स्तर को जानने के लिए उसी मस्तिष्क का विकास और दूसरे खंड का करना है, और उसी के लिए हम आगे चलेंगे। तो साधना पीढ़ियों कैसे जागृत करें, इसका सबसे सरल उपाय बताता हूं, सबसे सुंदर और सरल उपाय बताता हूं, और वो है मंत्र जाप। जो मंत्र मिला है, संस्कारों का किया हुआ जो गुरु मंत्र मिला है, इस मंत्र को लगातार चलने दें। अब कैसे चलें? हम नित्य प्रति मंत्र का जाप करते हैं, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन परिवर्तन अगर किए होंगे तो सबसे सुंदर है, लेकिन परिवर्तन अगर नहीं किए हैं तो इसका कारण बताता हूं। जैसे एक कंकड़ हमने पानी में, शांत पानी का जल बिल्कुल शांत है तालाब में, जब हम कंकड़ फेंकते हैं तो तरंगें पैदा होती है, लगातार कंकड़ फेंकते रहते हैं तो तरंगों में और उफान आता है, कई तरंगे बनती हैं, और इस तरह लगातार तरंगे बनते बनते तब पूरा पानी का स्तर है ये चंचल हो जाता है। तब इनमें अद्भुत शब्दों की बौछार होती है, अद्भुत शब्द आते हैं, और यही स्वरूप है मंत्र का। चाहे किसी भी चक्र को जागृत करना हो, इसमें नियम है कि कम से कम 1 लाख मंत्र का अगर प्रहार हो जाए उस पर, 1 लाख मंत्र कम से कम, तो उसमें चेतना जग जाती है, उस चक्र में हलचल पैदा होती है, और तब छिपी हुई शक्तियां ऊपर आती हैं। तो मंत्र को स्पर्श करके उनमें तरंग पैदा करना होगा। अब जिस चक्र को भी ले लें, शुरुआत करें मूलाधार से, क्योंकि इसमें ईश्वर ने भी, प्रकृति ने भी संसारिक चीजों को उपलब्धि का जो एक दिया है कि संसार की उपलब्धि होगी, तो कईयों की इच्छा होती है तो उसको कर लें, या फिर अगर आगे बढ़ना हो इस माया मोह से अलग हटकर तो अनाहत में चली जाए। मैंने बताया कि मूलाधार को जागृत करने से संसारिक लाभ होता है, स्वाधिष्ठान को जागृत करने से अद्भुत इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसमें डर भी होता है कि स्पर्श इंद्रिय, इसको सेक्स कहते हैं, इसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, तो इसको रोकने की शक्ति होनी चाहिए। मणिपुर चक्र अगर जागृत करते हैं तो सहन शक्ति बढ़ती है, अद्भुत स्मरण शक्ति बढ़ती है, और अनाहत में आकर प्रेम, ममता, आनंद, इसका अनुभव होता है। प्रेम की वास्तविक परिभाषा साधना प्रेमियों, आप लाख ग्रंथ पढ़ लें, कितना भी वात्सल्य रस और माधुर्य रस को देख लें, लेकिन वास्तव में ममता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, ये जब तक हृदय ग्रंथि नहीं खुलेगी, जब तक अनाहत को नहीं खोलेंगे, तब तक इसका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाएंगे। तो भक्त धन्य हो जाता है इसी आनंद में डूबकर, और फिर जब ऊपर विशुद्ध में आएंगे तो ज्ञान होता है, विशुद्ध में अद्भुत ज्ञान होता है। ज्ञान के जितने छिपे हुए जो पर्दे पड़े होते हैं ये सब हट जाते हैं। अज्ञान के पर्दे हटेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। ये विशुद्ध में है, और आज्ञा में दर्शन होता है, उस परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होता है, अपने स्वरूप का दर्शन होता है। तो जिसकी इच्छा हो जगाए, आधार है मंत्र का प्रहार, उस चक्र के ऊपर में लगातार होगा। और इसके लिए जैसे मैंने बताया कि मंत्र का जो अजपा जप है, इसका हमेशा अभ्यास करना होगा।
क्योंकि जब तक वैखरी वाणी से उच्चारण करते रहेंगे तब तक मंत्र जागृत नहीं होता है। मानस जब सबसे सुंदर है। तो मैं कह रहा था कि कैसे जागृत करें, और इसका उत्तर है सिर्फ मंत्र। ज्यादा प्रेमियों, हम अपने इन 9 केंद्रों को अज्ञान की अवस्था में छोड़ के लाखों जन्म ले लिए हैं। इसका उत्तरदायित्व किस पर है? किसने सुलाया इन 9 खंडों को? क्या कोई राहु केतु है, या कोई देवताओं का प्रकोप है, या किसी का क्रोध है? बिल्कुल नहीं। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हमने अपने जीवन जीने का जो तरीका है, जीने का, खाने पीने का, रहने का, दिनचर्या का, इसको तमस से भर दिया है, राजसी बना दिया है। आहार से लेकर विचार व्यवहार, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या संसार के प्रति हो या बड़ों के प्रति हो, सब में एक दूसरी भावना भी काम करती है, तो सही फल नहीं मिलता। सादा में जिस दिन मंत्र का प्रहार होगा चक्रों पर, उस दिन शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में और बौद्धिक रूप में पूरा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। शरीर भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, और हमारे अंदर की जो चेतना है ये पूर्ण जागृत होती है। तब हमारा बौद्धिक विकास होता है, तब मस्तिष्क का विकास होता है। तो मंत्र की शक्ति को जागृत करना हम सबका धर्म है। इसके बगैर ज्ञान की किसी धरातल को हम नहीं पार कर पाएंगे, किसी भी धरातल को नहीं। जीवन में जैसे मैंने बताया कि लक्ष्य अगर हमने सिर्फ संसार को पाने का रखा है तो हम यहाँ चूक जाते हैं, क्योंकि संसार हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। संसार को पाना ये तो एक प्रारब्ध में मिला है, इसलिए इसकी शक्ति को उजागर करना जो अंदर छिपा है यही हमारा धर्म है। तो मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। मंत्र की शक्ति के जागृत होते ही हमारी अंदर की जो चेतना है वो अपने आप पूर्ण विकसित होता है। और उसके लिए जो आज की क्रिया बता रहा हूं, क्रियाओं की आवश्यकता इसलिए है, ये क्रिया हमने पहले भी की है, लेकिन आज जिस रूप में करेंगे उसको जानने पहले। जो भी क्रियाएं हमने पहले की हैं वो एक सिद्धांत रूप में है, ऊपर रूपरेखा है, लेकिन उसका व्यवहार रूप में उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। साधारण मैं चाहता तो नहीं था इस चीज को कहना, लेकिन एक अलग तरीका भी लोगों ने अपनाया था अपने अंदर की इन शक्तियों को जागृत करने का। वो अव्यवहारिक तरीका था, लेकिन उस वक्त अव्यवहारिक नहीं था, ये उस वक्त अप्राकृतिक नहीं था, लेकिन आज हो चुका है। इसमें पहला है सोमरस। सोमरस के माध्यम से अंदर की जो चेतना है, जो शक्तियां हैं, ये पूर्ण जागृत हो जाती है। अब क्या है सोमरस? सोम एक पौधे का नाम है। उस पौधे के रस को कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उस रस को निकाला जाता है, उसको एक घड़े में बंद कर देते हैं और मिट्टी में उसको गाड़ दिया जाता है, और फिर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को निकालते हैं, उसको देवताओं को अर्पण करते हैं। देवता तरसते हैं सोमरस के लिए, और फिर अर्पण करने के बाद जो ग्रहण करते थे ऋषि मुनि, इससे उनके मस्तिष्क के सारे जो केंद्र हैं ये सब खुल जाया करते थे, पूर्ण विकसित हुआ। लेकिन इसी सोमरस का समय के साथ में, जैसे पुराणों में वर्णित है कि त्रेता आया, फिर द्वापर आया, अब धीरे धीरे ये सोमरस भी अशुद्ध होता चला गया, क्योंकि आहार अशुद्ध हो गया। इसमें मूल सिद्धांत इतना जान ले, इसको कभी व्यवहार नहीं करेंगे। इसी आशय से बता रहा हूं कि शक्तियां उजागर जो है, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के साथ में एक नशा होता है। जब तृप्ति का बोध होता है शरीर, तो नशा होता है। और यही कारण है कि भोजन करने के बाद लोग नींद में चले जाते हैं, आराम करना चाहते हैं, क्योंकि नशे में आ गए। ये नशा आवश्यक है।
उस विकास के लिए आवश्यक है। प्रेम भी एक नशा है, चाहे वो पति पत्नी का हो या फिर वात्सल्य रस में हो, सखा भाव में हो। इसमें एक जो प्रेम का आकर्षण होता है, इसमें एक नशा है, वो नशा भी आवश्यक है इन केंद्रों को जागृत करने के लिए। और ये बहुत नजदीकी तक अगर आए तो लोग कुछ भांग का प्रयोग करते थे ध्यान में जाने के लिए, लेकिन अब वो भांग का जो प्रयोग है ये बहुत ही अहितकर हो गया है, क्योंकि उसकी सही मात्रा और उन सही जड़ी बूटियों का मिलना कठिन हो गया है। इसलिए इस चीज को चेष्टा नहीं करेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि नशा हो। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, और परम गुरुदेव तो इस बात पर बहुत जोर देते थे कि अंदर के उस हिसिन साउंड को जगाओ, जो उज्जैन प्राणायाम है जिसमें कि हिसिन साउंड चलता है, ठंडा कर्म का अनुभव होता है। इसमें जो एक नशा है उसका मुकाबला शराब भी नहीं कर सकता। और ये नशा जब होता है तो झनकृत हो जाता है मस्तिष्क के सारे केंद्र, जितने जो चक्र हैं ये सब झनकृत हो जाते हैं, और तब इनमें से निकलती है वो शक्तियां। तो अप्राकृतिक नशे का व्यवहार न करें, ये आज के जमाने के लिए वर्जित है। जिन्होंने अगर जीवन में कभी अपनी इंद्रियों पर या फिर अपने पर इतना अधिकार हो जाए तो हल्के से भांग का प्रयोग करते थे ऋषि मुनि लोग, गुरुजन भी किए हैं, लेकिन सिर्फ साधना के लिए, और वो भी 1 या 2 दिन। इसके अनुभव को जान लें और फिर बिना उसके प्रयोग किए उस अनुभव को लाएं, बिना उसके। तो आइए आज की क्रिया जो नशा के लिए है, सबसे उत्तम जो क्रिया मानी गई है उसका नाम है खेचरी क्रिया। इस खेचरी का नाम विपरीत करणी मुद्रा भी है और अमृतपान मुद्रा भी है। अब इसकी थोड़ी सी सूक्ष्म व्याख्या करता हूं, तो इस गहराई में जाएं। खेचरी बहुत कर चुके हम अनुभव भी करते हैं कि शरीर लौक हो चुका है, सब कुछ है। इसका वास्तविक स्वरूप जाने और अब इस चीज को जागृत करें। सहस्त्रार में हमेशा चंद्रमा की अमृत की वर्षा होती है, सहस्त्रार से। अब ये वर्षा अमृत की जब होती है तो अमृत की बूंद नीचे आती है, तो नीचे जो सूर्य की गर्मी है, सूर्य का जो ताप है, ये इस अमृत को सोख लेता है। और यही कारण है कि अमृत हमारे अंदर पहुंच नहीं पाता। तो अमृत जब नष्ट हो गया तो सूक्ष्म शरीर का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का आहार है रस, चाहे वो सोमरस हो या अमृत हो या संसार में जो भी रस हम लेते हैं भोजन के माध्यम से, इसका अति सात्विक और शुद्ध रस, यही सूक्ष्म शरीर का आहार है। तो वो सूक्ष्म शरीर को मिल नहीं पाता, क्योंकि बीच में चंद्रमा से अमृत की वर्षा हुई है और बीच में सूर्य अपनी गर्मी से उसको भस्म कर देता है। अब अगर हम इसको विपरीत कर दें, जैसे हम जीव को बीच विपरीत करते हैं, यानी जीव की जो सामने 9 इंच, जीव का लंबाई 9 इंच होना चाहिए, इसके लिए 3 क्रियाएं करवाई जाती हैं। लेकिन अब चूंकि साधकों में उतनी अगर आवश्यकता हो तो इसको बताया जा सकता है बाद में कभी। तो ये जीव जब लंबी होगी तो अपने आप विपरीत हो जाएगा, और विपरीत जब होगा तब ये कंठ में चला जाएगा, और तब अमृत का प्रवाह इसके कंठ के नीचे नहीं जाकर विपरीत हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा, और तब मस्तिष्क के उसी 9 केंद्रों का संचन होता है। इनकी सिंचाई होती है उसी अमृत से। तब दादा प्रेम, जब हम अपने जिह्वा को पीछे ले आते हैं और विपरीत कर लेते हैं, इसका नाम ही है विपरीत मुद्रा, और फिर अमृतपान मुद्रा भी इसी का नाम है, और यही खेचरी मुद्रा भी है। अमृत की बूंदें हैं ये नष्ट हो जाती हैं, इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वो नहीं होगी, और तब विपरीत हो जाएगा, यानी पुनः लौट के चला जाएगा। और अब जब जाएगा तो मस्तिष्क के उन जो 9 द्वार, जो 9 खंड सुप्त अवस्था में,
इनकी सिंचाई होती है इससे, इनके लिए आहार वो है, अमृत है। तो खेचरी का जब भी प्रयोग हम करते हैं, ऋषि मुनि जब भी प्रयोग किए हैं इसका, और जब ये सिद्ध हो जाता है, तो जब आगे चीज अनुभव करेंगे तो ही जान पाएंगे कि आगे का चीज क्या है, आगे की सच्चाई क्या है। शब्दों में नहीं जाना जा सकता ये। तो जैसे मैंने बताया कि विपरीत करनी, इसको बिल्कुल उलट देना है, इसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ता है। जीव जो सिर्फ 4, हम लोग अभी 3 या 4 इंच ही लंबा देखते हैं पूरी लंबाई, बाकी आधी अंदर है, और ये सामने में एक अवरोधक लगा हुआ है, इसको काटना पड़ता है, या तो इसका दोहन कर देना पड़ता है या इसको हटा देते हैं। इसकी क्रियाएं भी हैं। तो जब ये होगा, इसके बाद अपने आप जीव बाहर निकलकर विपरीत जाएगा, और तब विपरीत मुद्रा अपने आप लग जाएगा, और तब वास्तव में क्या सोमरस है, अमृत क्या है, इसका अनुभव होता है। तब जो नशा होगा उसमें संक्षेप में बता देता हूं कि क्या अनुभव होगा। उस वक्त शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा, शायद बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का वो रस है, अमृत का रस चंद्रमा का रस है। शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा, और तब श्वास की गति सूक्ष्म हो जाएगी, स्थूल श्वास बंद हो जाएगा, और शरीर कांपता है पीपल के पत्ते की तरह, थर थर कांपता है, टिक नहीं पाता है शरीर सादा पे, लेकिन इतना है कि गिरेगा नहीं। शरीर अगर आसन पे है तो गिरेगा नहीं, लेकिन खेचरी लगने का प्रमाण सिर्फ इतना ही है कि शरीर का तापमान अत्यधिक गिर जाएगा, और एक अद्भुत नशा होगा, और स्थूल शरीर से संबंध टूटता है, और तब हम प्रवेश कर जाते हैं सूक्ष्म में, और वहीं उस अमृत का पान करते हैं। इससे ज्यादा बताना कोई लाभ नहीं होगा। आइए करते हैं। इस चीज को पहले भी किए थे, लेकिन सफल जो अभ्यास है, इस जीव के सही लंबाई को आने में 1.25 से 1.5 वर्ष लगता है, अगर प्राकृतिक तरीके से दोहन क्रिया करेंगे तो। और इसके बाद जब ये लंबाई पूरी आ जाएगी तो 3 महीने में इस रस का अनुभव हो जाता है। तो आइए, जो कुछ हमने बताया है इसका मनन कीजिए। जीव को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में करके इसको पूरी तरह टान के अंदर ले जाना पड़ता है, कंठ में जाएगा। लेकिन आगे का ये जो अवरोधक है ये धीरे धीरे क्षीण होता है। हरे तो पारेक मूल दासानुदास भवता त्रिभूय मनः स्मरेतास पतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय ननाक पृष्ठं न च पारुनिष्ठं न सर्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहयकांक्षि अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा मत्सतराच्युधारता प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोविन्दाच्युदिदृच्छते त्वां ममोत्तमशोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा मदुदर्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादैकमूल दासानुदास भवतास्मि भूयः। जय 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 जय